क्या तुम एक आयरनी वाले लाइफ में जी रहे हो कि तुम एम्बिशियस हो लेकिन तुम लेजी भी हो? Something in you has to wake up. तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो, तुम डिसिप्लिन बनना चाहते हो, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। But don't forget, the passage of time stops for no one. तुम लोगों को बताते हो कि दिस ईयर वुड बी योर ईयर, इस साल तुम रेगुलरली जिम हिट करोगे, यू विल गेट बैक इन शेप, तुम एक एकेडमिक कमबैक करोगे, लेकिन इन रियलिटी जब बात आती है टू एक्चुअली डू द वर्क, यू जस्ट बैक ऑफ। Something has to get you out of bed. And you know what this makes you? A person who is just big talks, but in reality वो कोई भी काम नहीं करता in order to achieve his goals. Because you're not it. You're a fat piece of shit. And that's the reality of it. सिर्फ लोगों को बताकर एक सेल्फ वैलिडेशन तुम सीख करते हो। यू डोंट एक्चुअली वांट टू कॉन्कर योर ड्रीम्स। तुम्हें जो वैलिडेशन मिलता है लोगों से, तुम्हें वो अच्छा लगता है। Didn't you say you were going to lock in this summer? What happened? मैंने इंटरनेट पर एक कोट सुना था जो कहता है कि एक दिन में हमारे पास 1440 मिनट है और हम इसमें से 60 मिनट भी हमारे गोल्स और हमारे ड्रीम्स के लिए नहीं दे पाते हैं। और ये पावरफुल कोट सुन के इट मेड मी थिंक कि पिछले महीने में मैंने कितने ज़्यादा एफर्ट्स और कितना ज़्यादा टाइम डेडिकेट किया है मेरे गोल्स और मेरे ड्रीम्स के टूवर्ड। यू नो, मैं भी तुम लोग की तरह था, एम्बिशियस और लेजी, जो सिर्फ अपने दोस्तों को बताता था कि व्हाट इज गोइंग टू डू, बट वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं करता था। एंड इट मेड मी रियलाइज कि मैं मेरे सोशल सर्कल और मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में एक जोक बन गया था। एंड एज सून एज आई रियलाइज दैट, इट मेड मी सिक एंड टायर्ड। मैं इतना एंग्शियस हो जाता था इस चीज़ के बारे में। बट यू नो, nothing changes if nothing changes. And to actually bring a change, मैंने एक चीज़ डिसाइड की, that was to back my words, to be on the grind and to do the things which I told people I would do. लेकिन ये चीज़ और ये चेंज लाने के लिए एक मेजर सेटबैक मैं फेस कर रहा था। Something was holding me and that was my weak self, my lazy self, जिसको procrastination करना आता था, who thought कि scrolling through Instagram, watching some baddies was much and much greater than the pain doing and executing my dreams. But फिर मैंने डिसाइड किया to actually kill my lazy self. And इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 चीज़ें बताऊंगा जिससे you can kill your lazy self and actually achieve your dreams. कीप डेफिनेट गोल्स। तुम्हें पता रहेगा कि हम जब भी गोल्स लिखते हैं तो हम एक अनडिफाइंड गोल रखते हैं, जैसे मेक अ लॉट ऑफ मनी, गेट इनटू शेप। लेकिन तुमने कभी सोचा है कि व्हाट इज गेटिंग इनटू शेप? लाइक फिट होना एक्चुअली में क्या है? तो एक अनडिफाइंड गोल से अच्छा तुम एक डेफिनेट गोल रखो। जैसे रादर देन कीपिंग अ गोल लाइक गेट इनटू शेप इन 1 ईयर, तुम एक एक्शन ओरिएंटेड गोल रखो। जैसे मुझे 1 ईयर के अंदर 360 टू 350 वर्कआउट सेक्शंस मारने हैं। इससे तुम्हारे पास एक क्लियर ब्लूप्रिंट है ऑन हाउ टू अचीव दोज गोल्स। स्टेप 2 इज स्टार्ट स्मॉल। देखो, जब तुम बहुत ज़्यादा बड़ी टू डू लिस्ट बनाते हो या फिर तुम एक बहुत बड़ा टास्क रखते हो ना, तो तुम ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हो। एंड तुम जितना ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होगे उतने ज़्यादा ही चांसेस रहेंगे तुम्हारे प्रोक्रेस्टिनेट करने के। दैट्स व्हाई टेक स्मॉल स्टेप्स। अगर तुम एक बुक लिखनी है तो जस्ट फर्स्ट राइट 1 सेंटेंस, 1 पैराग्राफ एंड अ पेज। स्मॉल स्टेप्स लो बिकॉज उसमें लोअर रेजिस्टेंस होता है एंड स्मॉल स्टेप्स हेल्प इन बिल्डिंग मोमेंटम। तो स्टार्टिंग में जस्ट फोकस ऑन बिल्डिंग योर मोमेंटम। स्टेप नंबर 3 इज द 80-20 रूल। तो देखो, जितने भी ज्यादा एम्बिशियस और लेजी लोग रहते हैं ना, वो ऑफ्टन टाइम उनकी एनर्जी वेस्ट करते हैं ऐसे चीज एंड ऐसे टास्क पे जो ज्यादा मैटर ही नहीं करती है। इसलिए यू नीड टू एलिमिनेट अनप्रोडक्टिव टास्क एंड अनप्रोडक्टिव थिंग्स जो तुम्हारे गोल्स पर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी ही नहीं। यू हैव टू प्रायोरिटाइज बिकॉज द 80-20 रूल है वो ये स्टेट करता है कि 80% ऑफ द सक्सेस तुम्हें मिलेगी बाय 20% ऑफ द थिंग्स यू डू। इसलिए स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग। फॉलो दिस 3 थिंग्स और फिर तुम तुम्हारे लेजी सेल्फ को किल कर दोगे एंड यू विल बिकम मोर एंड मोर प्रोडक्टिव एंड मोर डिसिप्लिन्ड।